जय हिंद भावी पुलिसकर्मियों, आशा करता हूँ सभी लोग शानदार मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ और मैं ऐसे ही नहीं लेकर के आया। जो पिछली बार फरवरी के महीने में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन थे। चारों शिफ्टों में मैंने देखा था कि उत्तर प्रदेश जो स्पेशल आता है उसमें से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से थे। और मैंने आपसे कहना चाहता हूँ, दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि पुनः आपको इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन मिलने के लिए जा रहे हैं। इसलिए आप नोटबुक ले लें और साथ में पेन लेकर के जो क्वेश्चन आपको बेस्ट लगे जिसको मैं बताऊं उसे आप नोट करते जाएं। टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कौन क्या। और आपने देखा था कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए थे। आप उत्तर प्रदेश की पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां पर उत्तर प्रदेश संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे मित्र। इसलिए मेरी गुजारिश है, सेशन को पूरा देखें और ठीक तरीके से देखें और बेहतरीन नोट्स बनाएं, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है। इस कम समय में मैं छोटा सा सेशन लेकर के आया हूं जो आपको 2 क्वेश्चन दिलाएगा। सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। आप लोगों से भी छोटी सी गुजारिश है कि सेशन पर नए हो तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी बजा के ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि जो भी सेशन बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको बताना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पर मैं जीएस के सारे विषय बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं, करंट अफेयर गिफ्ट में देता हूं, हिंदी और रीजनिंग पढ़ाता हूं। मित्र, अगर ये सब सेशन सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी बजा के ऑल भी सेलेक्ट कर लेंगे, तो मैं जानता हूं ये सारी चीज़ें आपके पास पहुंचती रहेंगी। सेशन अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक जरूर करके जाइएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है, यह क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मित्र, इस क्वेश्चन को आप लोग तैयारी कर रहे हो तो 100% जानते होंगे, 99% लोग जानते होंगे। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग याद रखना कि उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वो आनंदीबेन पटेल है मेरे भाई। कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रखना। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 155 और 156 ये दोनों राज्यपाल से संबंधित है। किससे? राज्यपाल से संबंधित है। और राज्यपाल की नियुक्ति मित्र भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी जरूरी था, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। जो आपको इस मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है, ये उत्तर प्रदेश के अपने सूबे के मुख्यमंत्री हैं मेरे भाई। ठीक है, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके पास है? आप ये बताएंगे, सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना हुआ है। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने सेशन की ओर। अब देखो, आपको बेहतरीन क्वेश्चन मिलने के लिए जा रहे हैं। ये तो दो क्वेश्चन में नॉर्मल लिए थे, मैं जानता हूं सभी लोग जानते हैं। अब आप कुछ अलग देखेंगे। आप लोगों से एक बात कहूंगा, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम है एम एजुकेशन सफर, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां इसकी पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, और स्टडी संबंधी बहुत कुछ मटेरियल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो मित्र, सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा है, आपको अच्छी तरह पता है, उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वो 2 सदनात्मक है। कैसा है? 2 सदनात्मक है, जिसमें आप पाएंगे एक विधानसभा है और दूसरी विधान परिषद है भाई। क्या है? विधान परिषद है। पूछा गया है विधानसभा है, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है? आप इमेज में देख सकते हैं, ये है सतीश महाना जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। हम लोग सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल मेरे भाई, 100% बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जा सकता है विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। अभी आपको विधान परिषद के भी अध्यक्ष बताऊंगा, चिंता न करें। तो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो इस समय कौन है भैया? तो बता दीजिए, सतीश महाना है। जैसे आपको एक बात बताना चाहता हूं, जैसे भारत में लोकसभा होती है, जो पार्लियामेंट है उसका एक अंग है लोकसभा, उसमें लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। उसी तरीके से राज्यों में जो विधानसभा होती है उसके अध्यक्ष होते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो सतीश महाना है। आप लोग बेहतरीन तरीके से इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में 2 लोग हैं उप मुख्यमंत्री, एक है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उप मुख्यमंत्री कौन कौन है? जो आप इमेज में देख सकते हैं, इन दोनों का नाम। ठीक है, शायद आप इनसे परिचित होंगे। इसमें एक आपको ये मिलेंगे केशव प्रसाद मौर्य जी हैं और एक ब्रजेश पाठक हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल राइट आंसर है। मतलब ए और बी दोनों
फैक्ट सही है। केशव प्रसाद आपके ये है और ब्रजेश पाठक ये है। ये दोनों कौन हैं? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के अध्यक्ष। मैंने आपको जस्ट बताया था विधानसभा थी उसके अध्यक्ष सतीश महाना थे, और जो विधान परिषद है इसके अध्यक्ष कौन है? तो दोनों बातों को आप लोग याद रखना। ये क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट है। विधानसभा के लोगों को पता होता है, विधान परिषद के पता नहीं होता है, तो ध्यान रखना। विधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में वो कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं। क्या नाम है? कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं, जो आपको इमेज पे दिखाई दे रहे हैं चित्र में। ये कौन है? कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं। और ये विधान परिषद एक कौन है बच्चा? अध्यक्ष हैं। आप लोग याद रखना बेहतरीन तरीके से। और जिस किसी की समझ में नहीं आ रहा हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में, जो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उसमें लीडर ऑफ द हाउस कौन मित्र भाई? लीडर ऑफ द हाउस कौन है ये पूछा गया है। लीडर ऑफ द हाउस कौन है ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये केशव प्रसाद मौर्य हैं और ये विधान परिषद में लीडर ऑफ द हाउस हैं। फैक्ट अच्छा है, याद कर लेना। फिर ये मत कहना कि 2 नंबर में थे, 1 नंबर मिस हो गया। और आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान समय में इस कंपटीशन के युग में 1 नंबर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मैं तो आपको 2 नंबर का दावा कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपको 2 नंबर का दावा कर रहा हूं और 1 नंबर बहुत कुछ डिसाइड कर देता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, जो विधानसभा है उसमें विपक्ष का नेता कौन है? विपक्ष का नेता कौन है ये पूछा गया है। तो विपक्ष के नेता मित्र माता प्रसाद पांडे हैं। हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। माता प्रसाद पांडे कौन है? तो विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। किसके बच्चा? विपक्ष के नेता हैं। आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रखना, ये आपके माता प्रसाद पांडे हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रमुख सचिव कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ध्यान रख लेना। इसमें मैंने लगभग 35 MCQ लिए हैं और 35 में से 30 MCQ सुपर हैं भाई। आपको 30 MCQ में से 30% में से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव कौन है? ये IAS रैंक के अधिकारी हैं। इनका नाम है प्रदीप कुमार दुबे। तो बता दीजिएगा, जो विधान सभा है, क्या है? विधानसभा, इसके प्रमुख सचिव कौन है? तो बताइए, प्रदीप कुमार जी हैं। प्रदीप कुमार दुबे जी हैं, जो आपको यह इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये कौन है? प्रदीप कुमार दुबे हैं, जो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा है उसके प्रमुख सचिव हैं। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? जैसे आपने देखा होगा अपने भारत में लोकपाल है। आपको ये बताना है वर्तमान समय में लोकपाल कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल बारीकी है और मैं आपको मान जाऊंगा कि आपने तैयारी की है और आपको 100% वर्दी मिल जाएगी, तो मुझे क्वेश्चन बता दें। आप क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में लोकपाल कौन है? उन व्यक्ति का नाम बता दीजिए। तब तक मैं आपको उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त हैं उनके बारे में बताता हूं, ये कौन है। तो लोकायुक्त हैं, इनका नाम क्या है? संजय मिश्रा मेरे भाई। जो आपको दिखाई दे रहे हैं इमेज में, ये कौन है? संजय मिश्रा जी हैं। आप लोग याद रखना भाई कि वर्तमान समय में लोकायुक्त कौन है? तो संजय मिश्रा जी हैं। बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल भी, और बारीकी से हर पॉइंट को नोट करते हुए जाएंगे। किसको? हर पॉइंट को नोट करते हुए जाएंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव कौन है? उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव कौन है ये पूछा गया है। देखो, तो मैंने आपको बताए थे वह विधानसभा के सचिव थे, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के सचिव हैं। तो उत्तर प्रदेश के सचिव है वो कौन है? तो ये आपको इस्माइल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये मनोज कुमार सिंह हैं। कौन है? मनोज कुमार सिंह हैं, IAS रैंक के अधिकारी हैं मित्र। और ये कौन है? उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव हैं मेरे भाई। मैं फैक्ट को बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। आपको 2 क्वेश्चन जो मैंने वादा किया है, आप इनको रिवीजन करें 2 से 3 बार। PDF चिंता न करें, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको बेहतरीन PDF दे दूंगा और स्टडी संबंधी बहुत कुछ मटेरियल देखने के लिए मिल जाएगा आपको। तो प्रमुख सचिव कौन है उत्तर प्रदेश के? तो मनोज कुमार सिंह हैं। आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रखना। सबसे बेस्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे DGP कहा जाता है, क्या कहा जाता है? DGP। उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है? DGP कौन है? तो प्रशांत कुमार जी हैं, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये कौन है? प्रशांत कुमार जी हैं। ये देखिए कौन है मेरे भाई? प्रशांत कुमार जी हैं। हम लोग C ऑप्शन की ओर जाएंगे। C इस क्वेश्चन का बेस्ट और राइट आंसर है। अगला है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पहले यहां पर एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। अगर पूछा जाए भारत में
वर्तमान समय में कितने हाई कोर्ट हैं, कितने उच्च न्यायालय हैं, तो आज की बात बता देना 25, कितने 25। उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में, सॉरी भारत में इस समय 25 क्या है उच्च न्यायालय हैं। भारत में इस समय 25 उच्च न्यायालय, आप लोग 100% याद रखना, फैक्ट अच्छा है, पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जो हाई कोर्ट है 25, इनमें से उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट है जो इलाहाबाद में है। इसमें भारत का वह हाई कोर्ट है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में जज हैं, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में जज हैं, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो आपको ये इमेज में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है अरुण बंसाली। क्या नाम मेरे भाई, अरुण बंसाली हैं। ये कौन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश हैं। जैसे आपने देखा होगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश हैं, जैसे सीजे ऑफ इंडिया कहते हैं। वो कौन है, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, आप लोग याद रखना, ठीक है। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो अरुण बंसाली है मेरे भाई, बिल्कुल याद रख लेना। मैं इसे बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। आगे फिर ध्यान दीजिए, अगला उत्तर प्रदेश में जो लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग का मतलब जानते होंगे, जो पीसीएस की परीक्षा कराता है, यह ग्रेड सेकंड की जो फर्स्ट की परीक्षा होती है वो कराता है राज्य में। तो पूछा गया लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये पूछा गया है। तो आपको बताना चाहता हूं, संजय श्रीनेत। संजय श्रीनेत कौन है भाई, तो बता दीजिए। ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष हैं संजय श्रीनेत। आप लोग इन्हें देख सकते हैं, ये कौन है, संजय श्रीनेत हैं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर आप आरओ या आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने के लिए जा रहा है। उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है, आपको पता है कि भारत का एक इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग है, उसमें जो अध्यक्ष हैं उसमें टोटल 3 मेंबर हैं, 3 में एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं। इसी तरीके से राज्य में इलेक्शन कमीशन होता है, जो पंचायती व्यवस्था होती है उसमें इलेक्शन कराता है। पूछा गया है इस समय उत्तर प्रदेश में जो निर्वाचन आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, ये पूछा गया है। तो आपको यह दिखाई दे रहे हैं, यह राज प्रताप सिंह हैं। क्या नाम है इनका, राज प्रताप सिंह हैं, आप लोग याद रखना। हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। राज प्रताप सिंह कौन है, तो बताइए, यह निर्वाचन आयोग के कौन है, अध्यक्ष है मेरे भाई। आगे ध्यान दीजिए, अगला बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। उत्तर प्रदेश में जो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, ये पूछा गया है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो आपको यह दिखाई दे रही है, यह बिमल बाथम है। कौन है मेरे भाई, बिमल बाथम है, जो उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग है उसकी अध्यक्ष है भाई। आगे ध्यान दीजिए, अगला है उत्तर प्रदेश में जो मानवाधिकार है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये पूछा गया है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो बताइए, इनका नाम है बालकृष्ण नारायण। जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं ये कौन है मेरे भाई, बालकृष्ण नारायण जी हैं। ये कौन है, तो बालकृष्ण नारायण जी उत्तर प्रदेश में जो मानवाधिकार आयोग है उसकी कौन है, अध्यक्ष हैं। आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आगे ध्यान दीजिए, जो बीएचयू है जिसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी, डॉक्टर मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से हुई थी। पूछा गया है जो बीएचयू है बनारस विश्वविद्यालय है, इसके इस समय कुलपति कौन है, ये पूछा गया है। और कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, इस बात को भी ध्यान रखना। तो कुलपति है, उनका नाम है गिरधर मालवीय। क्या नाम है मेरे भाई, गिरधर मालवीय इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्या नाम है, गिरधर मालवीय इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर है भाई। आगे ध्यान दीजिए, अगला दिया हुआ उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में जो गृह मंत्रालय है वो किसके पास है, जो होम मिनिस्ट्री है उत्तर प्रदेश में वो किसके पास है। तो ध्यान रखना, जो गृह मंत्रालय है वो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्हीं के पास है। तो इसलिए इस क्वेश्चन पे हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। गृह मंत्री कौन है, तो बताइए, योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में वित्त मंत्री और संसदीय कार्यवाहक मंत्री कौन है, ये पूछा गया है। वित्त मंत्री कौन है और संसदीय कार्य मंत्री कौन है, ये पूछा गया है। तो इनका नाम क्या है, सुरेश खन्ना। ये वित्त मंत्री भी हैं और आपके संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। तो हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सुरेश खन्ना जी कौन है, तो बताइए, वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, फाइनेंस मिनिस्टर हैं और संसदीय कार्य मंत्री हैं मित्र। आशा करता हूं इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। अगला है उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री और कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री कौन है। आपको पता है, अगर पूछा जाए भारत में कृषि मंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम थे।
मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम थे। और वर्तमान समय मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं वो मनोज यादव जी हैं, ये भी आप जानते रहिए। और जो कृषि मंत्री हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में वो शिवराज सिंह चौहान है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कृषि मंत्री कौन है, ये क्वेश्चन पूछा क्या है, तो ध्यान दीजिए, इनका नाम है आपका सूर्य प्रताप शाही। सूर्य प्रताप शाही कौन है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है मेरे भाई, ठीक है, आप लोग याद रखना, ये आपको सूर्य प्रताप शाही है। अगला है उत्तर प्रदेश की महिला विकास मंत्री, कौन मित्र, महिला विकास मंत्री और बाल विकास एवं पोषण मंत्री कौन है, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, जो महिला विकास मंत्री हैं और बाल विकास एवं पोषण मंत्री हैं वो बेबी रानी मौर्य है मेरे भाई। कौन है, बेबी रानी मौर्य। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास और चीनी मिल मंत्री कौन है, ये पूछा गया है। गन्ना विकास और चीनी मिल मंत्री कौन है, ये पूछा गया है। तो आप लोग बता दीजिएगा, लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं। कौन है मेरे भाई, लक्ष्मी नारायण चौधरी है, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, जो जिन्हें गन्ना विकास और चीनी मंत्रालय इनको दिया गया है। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय किसके पास है, जो पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय है वो किसके पास है, ये पूछा गया है। यह पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना, ये जो मंत्रालय है वो जयवीर सिंह जो मंत्री हैं उनके पास है। जयवीर सिंह इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे ध्यान दीजिए, अगला उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज, कौन सा, जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायत मंत्रालय है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है और मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री कौन है। तो मैं जानता हूं, इनसे मैं जानता हूं सभी लोग अधिकांश परिचित होंगे, ये ओम प्रकाश राजभर हैं। कौन है ये, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, इनको आप याद रखिए, वैसे हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, एक इसे रहते हैं, इस कारण चर्चा में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है, जो उत्तर प्रदेश में श्रम और रोजगार मंत्री कौन है, ये पूछा गया है। तो मित्र ये हैं अनिल राजभर, अनिल राजभर जी हैं, जो कौन है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इनको दिया गया है। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश में जो उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, तो आप बताइए ये कौन है, तो योगेंद्र उपाध्याय, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये योगेंद्र उपाध्याय हैं। और योगेंद्र उपाध्याय कौन है, तो उच्च शिक्षा मंत्री हैं भाई, ठीक है, उच्च शिक्षा मंत्री हैं, आप लोग याद रखना। अगला उत्तर प्रदेश के प्रावधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और एवं बाट माप मंत्री कौन है, ये पूछा गया है, यह पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का नाम, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आशीष पटेल जी हैं, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है, आशीष पटेल हैं, जो उत्तर प्रदेश के प्रावधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और बाट माप मंत्री हैं। कौन, आशीष पटेल। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश में जो मत्स्य मंत्री कौन है, ये पूछा गया है। तो मत्स्य मंत्री मित्र ये संजय निषाद जी हैं। कौन है, संजय निषाद जी हैं, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, ए क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। मैंने कोई पोर्शन आपका करंट अफेयर का उत्तर प्रदेश में कौन क्या कब कैसे छोड़ूंगा नहीं, इस बात का दावा है, आपको सारे फैक्ट मिल जाएंगे भाई, जो एग्जाम में बनेंगे। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री कौन है, ये पूछा गया। कारागार मंत्री मतलब जेल मंत्रालय कौन किसके पास है, या जेल मंत्री कौन है, तो इनका नाम है दारा सिंह चौहान। क्या नाम है मेरे भाई, दारा सिंह चौहान कौन है, तो बताइए, दारा सिंह चौहान है, वह आपके कारागार या जेल मंत्री हैं। आगे ध्यान दीजिए, अगले हैं उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री किसके पास है, जो उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके पास है, तो बता दीजिए, ये सुनील कुमार शर्मा जी हैं, जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है, ये सुनील कुमार शर्मा हैं। जो कौन है मेरे भाई, बताना द्वारा, ये इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना मंत्रालय इनके पास है, आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रखना। अगला, उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो अनिल कुमार जी हैं। अनिल कुमार जी कौन है, तो बताइए, अनिल कुमार जी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, आपको इमेज में दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के नगर विकास, कौन सा भाई, उत्तर प्रदेश में नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार, गरीबी उन्मूलन, याद रखेंगे इसे गरीबी उन्मूलन को, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्रालय किसके पास है, तो कितने मंत्रालय हैं, कोई एक मंत्रालय आ सकता है, ध्यान रखना। नगर विकास, समग्र शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार, गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्रालय किसके पास है, यह पूछा गया है,
यह पूछा गया है। तो मित्र ऑप्शन आपके सामने है अरविंद कुमार शर्मा, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है? अरविंद कुमार शर्मा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही है, जो शहरों में गरीबी उन्मूलन मंत्रालय इनके पास है भाई। आगे ध्यान दीजिए, पूछा गया है उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं प्रौद्योगिक, रेशम उद्योग, हथकरघा और वस्त्र उद्योग मंत्रालय किसके पास है? यह पूछा गया है, यह पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का मतलब राइट आंसर है राकेश सचान। राकेश सचान इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर है भाई। राकेश सचान कौन है? सूक्ष्म मंत्री हैं ये, ठीक है भाई, आप लोग याद रखना। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है जाना, 34वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कल्याण मंत्रालय किसके पास है? तो इन्हें आप शायद जानते होंगे चेहरे से, ये है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। इनका नाम क्या है? ब्रजेश पाठक। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास और समग्र ग्राम विकास तथा ग्रामीण अभियंता, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम और राष्ट्रीय एकीकरण मंत्रालय किसके पास है? तो इन्हें भी आप जानते होंगे, ये केशव प्रसाद मौर्य हैं और ये उत्तर प्रदेश के इस समय कौन है? उप मुख्यमंत्री हैं। तो मित्र ये मेरा सेशन था, लेकिन अगर आप चाहो तो ज़्यादा अधिकतम मुझे 5 मिनट और दे दीजिएगा, मैं इसे रिवीजन करा देता हूँ। रिवीजन कराने में कुछ नहीं जाता है, 2 से 5 मिनट में रिवीजन करा दूँगा, 3 से 4 मिनट लगेंगे, ज़्यादा समय नहीं आपका नहीं लूँगा, वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि एग्जाम आपके सर पर है। तो एक रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास समग्र मंत्रालय किसके पास है? तो केशव प्रसाद मौर्य जी के पास है। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय किसके पास है? तो ब्रजेश पाठक जी के पास है। और उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म लघु और खादी उद्योग, हथकरघा उद्योग, वो किसके पास है? तो राकेश सचान जी के पास है। उत्तर प्रदेश में नगर विकास, गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्रालय किसके पास है? तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो अरविंद कुमार शर्मा। ये आपको अरविंद कुमार शर्मा जी दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो ये कौन है? अनिल कुमार जी हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अनिल कुमार जी हैं। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना मंत्रालय किसके पास है? तो ये सुनील कुमार शर्मा जी के पास है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में कारागार मंत्री कौन है? इंपॉर्टेंट है, दारा सिंह जी, याद रखना। उत्तर प्रदेश में मत्स्य मंत्रालय किसके पास है? तो ध्यान रखना, ये जो मत्स्य मंत्रालय है वह आपके संजय निषाद जी के पास है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट मंत्रालय किसके पास है? ये पूछा गया है। तो ये जो मंत्रालय है वह आपके योगेंद्र उपाध्याय जी के पास है, सॉरी आशीष पटेल जी के साथ पास है। उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? तो मैंने बताया था योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। उत्तर प्रदेश में श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? तो अनिल राजभर है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था किसके पास है? तो बता दीजिए ओम प्रकाश राजभर के पास है। अगला उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जयवीर सिंह है बच्चा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्रालय किसके पास है? तो बताइए लक्ष्मी नारायण चौधरी जी के पास है। अगला है उत्तर प्रदेश में महिला विकास मंत्री किसके पास है? तो बेबी रानी मौर्य के पास है बच्चा। उत्तर प्रदेश में कृषि मंत्री कौन है? ये पूछा जाए तो बताइए सूर्य प्रताप शाही है, ये आपको सूर्य प्रताप शाही दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वित्त मंत्री कौन है और संसदीय कार्य मंत्री कौन है? तो सुरेश खन्ना जी हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में वर्तमान समय में गृह मंत्रालय किसके पास है? ये पूछा गया है, तो गृह मंत्रालय योगी जी के पास है, ठीक है। अगला है BHU बनारस विश्वविद्यालय, उसके कुलपति कौन है? तो गिरधर मालदीव है बच्चा। उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बालकृष्ण नारायण जी हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो बिमल बाथम है बच्चा। उत्तर प्रदेश में राज्य इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो बताइए, इनका नाम है राज प्रताप सिंह, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो संजय श्रीनीतन है। अगला देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो बता दीजिए अरुण वंशाली हैं, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। उत्तर प्रदेश में DGP कौन है? तो प्रशांत कुमार जी हैं, याद रखना बच्चा। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? ये पूछा गया है, तो मनोज कुमार सिंह हैं। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त कौन है? तो संजय मिश्रा हैं, लोकायुक्त। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रमुख सचिव कौन है? तो प्रदीप कुमार दुबे हैं, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधान सभा में विपक्ष का नेता कौन है? तो माता प्रसाद पांडे, आप लोग याद रखना भाई। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के लीडर ऑफ द हाउस कौन है? तो केशव प्रसाद मौर्य, आप लोग याद रखना। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? ये पूछा गया, तो कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं, कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है? 2 लोग हैं, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, दोनों सही हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के वर्तमान समय अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखना सतीश महाना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? तो सभी लोग जानते हैं, और राज्यपाल को तो आप 100% जानते हैं।
आनंदीबेन पटेल। तो मित्र, ये मेरा सेशन था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और सेशन पर नहीं हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और भाई मानते हैं तो 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। ये मेरी आपसे गुजारिश है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।